डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे नमस्कार, मुसाफिर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए भाई, पोषण ट्रैकर में अभी बड़ी अपडेट आई है, जिसमें आपका पोषण ट्रैकर में आपको अपने जो आंगनबाड़ी केंद्र में है उसकी फ़ोटो लेनी पड़ेगी। कौन सी फ़ोटो लेनी है, कौन सी गतिविधि की फ़ोटो लेनी है, वो आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में पोषण ट्रैकर में दूसरा बड़ा अपडेट आया है, जिसमें आप कुपोषित अति कुपोषित बच्चों की हिस्ट्री कैसे देखेंगे वो आपको बताएंगे। साथ में आप किसी लाभार्थी को जब जोड़ रहे हैं स्तनपान में या 0 से 6 माह के बच्चे को, तो आप किस डेट तक उसे जोड़ सकते हैं, कितने दिन तक आप उसे जोड़ सकते हैं, यानी उसके बाद वो लाभार्थी नहीं जुड़ेगा, तो वो आपको विस्तार से बताएंगे उस नियम के बारे में। और साथ में आपके पूरी MPR के अंदर क्या चेंज हुआ है वो आपको बताएंगे। यानी बहुत बड़ी अपडेट आई है पोषण ट्रैकर के बारे में, तो संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत कीजिएगा और एक एक नियम समझिएगा कि क्या नियम आपको करना है। साथ में यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको बताना चाहेंगे, चैनल के माध्यम से रोज़ 8 बजे पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही आंगनबाड़ी से जुड़ी हर खबर यहाँ पे बताई जाती है। तो यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए भाई, सीधा अपडेट के बारे में चलते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे अपने प्ले स्टोर के ऐप में, यानी जो आपका फ़ोन पे प्ले स्टोर का ऐप होता है, आपने उस ऐप में जाना है और अपने प्ले स्टोर के ऐप को दबाना है। जैसे आप उसे दबाएंगे, सबसे ऊपर आपने लिखना है पोषण ट्रैकर, और जब आप सबसे ऊपर पोषण ट्रैकर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट का बटन मिलेगा। उसके बाद आपने ये अपडेट वाला बटन दबाना है, और जैसे आप अपडेट का बटन दबाएंगे तो आपका कुछ देर बाद पोषण ट्रैकर अपडेट हो जाएगा और आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने ओपन कर लेना और आप पहुँच जाएंगे अपने पोषण ट्रैकर के नए अपडेट में, जहाँ बहुत सारे नियम बदल चुके हैं भाई। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस नियम में क्या क्या चेंज हुआ है। तो एक तो आपका चेंज हुआ है कि आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र में फ़ोटो लेनी पड़ेगी। कौन से कार्यक्रम की फ़ोटो लेनी पड़ेगी वो आपको बताएंगे। साथ में जो लाभार्थी हैं आपके, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से कुपोषित है, कौन से अति कुपोषित है, यानी आपको ग्रोथ हिस्ट्री का भी एक ऑप्शन मिलेगा, वो आपको बताएंगे। साथ में आपकी MPR में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वो आपको डाटा दिखाएंगे कौन से MPR में कहाँ का ऑप्शन चेंज हुआ है। और साथ में जो आपका चौथा अपडेट हुआ है, जिसमें आपका स्तनपान मेला और साथ में 0 से 6 माह के बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप कौन से डेट तक कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। तो संपूर्ण ये 4 जो नियम बड़े अपडेट आए हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या नियम है आए हैं भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़ ट्रेनिंग मिलती है, फ़ायदा उठाएगा। और विभागीय सूचना भी आती है तो उसका भी फ़ायदा जरूर उठाएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। चलिए आगे भाई, आपने जैसे पोषण ट्रैकर को अपडेट कर दिया आप प्ले स्टोर में जाके, उसके बाद आपके पोषण ट्रैकर में इस प्रकार का आएगा। अब आप क्या करते हैं, जब आप सुबह अटेंडेंस के लिए जाते होंगे तो आप डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में जाते होंगे ना, तो आपने डेली ट्रैकिंग वाला ऑप्शन दबाना है। और जैसे आप डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन दबाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक नया ऑप्शन दिखेगा भाई। आप नीचे से भी जा सकते हैं डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन से, और ऊपर से भी जा सकते हैं। जहाँ से आप अपनी अटेंडेंस लगाते हैं आप उस ऑप्शन से जा सकते हैं। लेकिन आपको एक नया ऑप्शन जरूर दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा AWC फ़ोटो, यानी AWC का मतलब हुआ आंगनबाड़ी सेंटर फ़ोटो, है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म होती है आंगनबाड़ी सेंटर। तो AWC की फ़ोटो आपने लेनी है, तो देखिए कैसे लेंगे। आपने दबाना है इस वाले बटन को, और जैसे आप इस बटन को दबाएंगे तो आपका क्या होगा, इस प्रकार का पेज खुल जाएगा भाई। अब आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पे क्या क्या आप किस चीज़ की फ़ोटो यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे SCM जो बांट रहे हैं उसकी आप फ़ोटो ले सकते हैं, यानी हॉट कुक मील, यानी गर्म पका हुआ भोजन। तो यदि जब आप लाभार्थी को गर्म पका हुआ भोजन दे रहे हैं तो आप उसकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे जो सुबह का नाश्ता होता है उसको आप दे रहे हैं तो आप उसकी फ़ोटो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। साथ में प्री स्कूल एजुकेशन, यानी जो आप पढ़ाई करवाते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन करवाते हैं, उस प्रकार की गतिविधि यदि आप करवा रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर में तो आप उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर ले सकते हैं। और अन्य जो आपकी आंगनबाड़ी सेंटर में कोई अन्य प्रोग्राम भी हो रहा है तो आप उसकी फ़ोटो भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं भाई। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि उस आंगनबाड़ी सेंटर की जो आप फ़ोटो ले रहे हैं उसमें बच्चे भी आपके शामिल होने चाहिए, है ना। आपको बच्चे भी लेने इस फ़ोटो में, तो इसका ध्यान रखिएगा। और यदि आप कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं तो उनके लोगों की फ़ोटो भी लेनी, कौन सा कार्यक्रम आप लोग करवा रहे हैं। तो फ़ोटो कैसे लेंगे आप लोग, आपको ये कैमरे का जो निशान मिल रहा है आपने ये दबाना है। जैसे आप इसे दबाएंगे तो आपका क्या होगा, इस प्रकार का, यदि आपको अलाउ का बटन पूछे तो आपने अलाउ करते रहना है, ठीक ना, अलाउ करना है, यानी आपने उनको परमिशन देनी है फ़ोटो लेने की। तो जब आप उसे कर लेंगे तो आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। जब आप फ़ोटो लेंगे तो आपको पीछे फ़ोटो खींचने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपने कैमरा का जो फ़ोटो लेने वाला बटन होता है आपने वो बटन दबाना है। जैसा आप इस बटन को दबाएंगे आपकी फ़ोटो वहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन देगा, तो आपने ये यस वाला जो टिक वाला निशान आएगा आपने इसे दबाना है। और जब इसे आप दबाएंगे तो आपकी फ़ोटो वहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार आपकी वो फ़ोटो आ जाएगी जो फ़ोटो आपने कार्यक्रम करते हुए ली है। उसके बाद आपने ये सबमिट वाला बटन दबाना है।
तो भाई ये बड़ा अपडेट आया है जिसमें आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र में फ़ोटो लेनी है। हमने आपको बता दिया कौन कौन से कार्यक्रम की फ़ोटो आप ले सकते हैं आपके इस कैप्चर के अंदर, है ना। चलिए दूसरे अपडेट के बारे में बात करेंगे, आपके एम्पियर के बारे में। दूसरा बड़ा अपडेट आया, उसमें आप क्या करेंगे, आपके फ़ोन पे जो एम्पियर वाला ऑप्शन होता है आप इसे दबाएंगे। जैसे आप इसे दबाएंगे तो आपको पता है कि आपकी पूरी एम्पियर के ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपका क्या था कि देखिए पूरा मंथली डाटा आता था, लेकिन आप पर्सनली पिछले माह का डाटा देखना चाहते हैं या डिटेल देखना चाहते हैं इस डाटे के बारे में, कौन कौन से ये लोग हैं, कौन कौन से डाटा हैं जो यहाँ अंदर ये दिखाई दे रहे हैं, इसे देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है व्यू डाटा का। देखिए ऐसा ऑप्शन आपको हर ऑप्शन के नीचे मिलेगा, तो आप इस ऑप्शन को दबाकर अपनी एम्पियर के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डाटा यहाँ पे अपडेट हुए हैं। तो ये दूसरा बड़ा अपडेट था कि आपके एम्पियर में आपको व्यू डाटा वाला ऑप्शन मिल गया है, जहाँ पर आप अपने डाटा देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे दबाएंगे तो आपका जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वाला ऑप्शन होंगे वहाँ अंदर के संपूर्ण डाटा आपको यहाँ खुल जाएगा। इसी प्रकार आपको जब आप ये वाला ऑप्शन दबाएंगे तो आपका बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके व्यू डाटा का ऑप्शन यहाँ पे एम्पियर के अंदर खुला है। तो ये दूसरा बड़ा अपडेट था भाई। पहला अपडेट हमने बता दिया कि फ़ोटो लेने वाला था, दूसरा था आपका एम्पियर के ऊपर, है ना। चलिए तीसरे अपडेट की बात करेंगे कि भाई तीसरे अपडेट में कौन सा नियम आया है। तो जिसमें आपका स्तनपान महिला होती है और साथ में 0 से 6 माह के बच्चे होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन आप 177 दिन के अंदर कर सकते हैं। यानी जब बच्चे का जन्म हो जाएगा या लाभार्थी जो आपकी होगी स्तनपान महिला जब उनकी डिलीवरी हो जाएगी तो आप 177 दिन के अंदर ही उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपने देर कर दी और आपका 178 दिन हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन इस पोषण ट्रैकर के अंदर नहीं होगा। तो ये बड़ा अपडेट था जिसमें आपका क्या था, 0 से 6 माह के बच्चे का रजिस्ट्रेशन और आपका जो स्तनपान महिला है उसका रजिस्ट्रेशन। यानी स्तनपान में तो उनकी डिलीवरी डेट आ जाएगी, जब उनकी डिलीवरी की तारीख भी वो वाली ऑप्शन आ जाएगा, और जो बच्चे का जन्म हुआ है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस ऑप्शन में आपका क्या होना चाहिए भाई, 177 दिन ही होने चाहिए। उससे पहले आप पोषण ट्रैकर के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपने इसमें देरी कर दी तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस प्रकार का तीसरा बड़ा अपडेट था। चौथा अपडेट आपको बताएंगे आपका, जिसमें बड़ा अच्छा अपडेट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे कौन से लाभार्थी कुपोषित हैं, अति कुपोषित हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला है। उसमें आप देखना चाहते हैं तो माना बात मैं चले जाता हूँ 0 से 6 माह के बच्चे को देखने के लिए। तो मैं इस ऑप्शन को दबाऊँगा और जैसे मैं इस ऑप्शन को दबाऊँगा मेरे पास लाभार्थी की सूची खुल जाएगी। उसके बाद मैं उनके 3 बिंदु दबाऊँगा। जैसे मैं उनके 3 बिंदु दबाऊँगा उन लाभार्थी के, किसी भी लाभार्थी के, तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। लास्ट में आपको दिखाई देगा ग्रोथ हिस्ट्री वाला एक ऑप्शन नया जुड़ चुका है। तो आप इस ग्रोथ हिस्ट्री वाले ऑप्शन को जैसे दबाएंगे तो आपके सामने क्या होगा भाई, बच्चे का पूरा डाटा खुल जाएगा। 3 मंथ की हिस्ट्री यहाँ पे खुल जाएगी। इसमें बच्चे नॉर्मल है वो लिखा आएगा, या आपका मॉडिटी सेटवेट है, ओवरवेट है, इस प्रकार आपके डाटा ये यहाँ पे खुलने लग जाएंगे। यानी आपकी पूरी हिस्ट्री दिखाएगा। साथ में आपने वज़न जो नापा है वो आपका दिखाएगा कि आपने उनकी हाइट और वेट किस प्रकार की नापी है। इस प्रकार के ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे भाई, जब आप लाभार्थी के 3 बिंदु दबाएंगे, और 3 बिंदु दबाने के बाद आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जब ये खुलेगा ग्रोथ हिस्ट्री वाला, इसे दबाने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे बच्चों की हिस्ट्री खुल जाएगी। यहाँ देखकर आप देख सकते हैं कि मेरा कौन सा बच्चा कुपोषित है और अति कुपोषित है। तो देखिए अभी बड़ा अपडेट आया था, अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो ये नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है काले रंग का, इसे ज़रूर दबाएगा भाई। जैसे आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आपका हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको रोज़ वीडियो मिलेगी, तो फ़ायदा उठाएगा। चलिए मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।